राधा रानी के सच्चे और प्यारे भक्तों, तुम्हें बता दूं कि अब एक ऐसी चाल तेरे अपनों में से ही किसी ने चल चुका है जिससे तुम्हारी सारी तरक्की रोकने वाली है। जी हाँ मेरे प्यारे भक्तों, तरक्की रोकने की सबसे बड़ा फंदा बिछाया जा रहा है। भक्तों, एक ऐसा साजिश रचा जा चुका है जिसे सुनकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और हाँ मित्रों, इतना हमेशा याद रखना कि यह साजिश रचने वाला कोई अपना है जिसे तुमने बेहद ही करीब अपने दिल के करीब रखा था। मित्रों, यह वीडियो आपके लिए बेहद ही खास है क्योंकि यह तुम्हारे जीवन के उसे कोने को उजागर करेंगे जिसमें कभी सच्चाई का उजाला नहीं पहुंच पाता था। सुनो ध्यान से और सावधान रहो। तुम्हारे आसपास ऐसी नजरें लगी हुई हैं जिनके बारे में तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। तुम्हारे जीवन की परछाइयों में पहले से ही एक जाल बिछाया जा चुका है, और यह कोई साधारण जाल नहीं है। यह तुम्हें रोकने, गिराने और तुम्हारी राह बंद करने के लिए रचा गया है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम्हारा विश्वास सचमुच महादेव पर है तो इस संदेश को शुरू से अंत तक सुनो। यह कोई सामान्य बात नहीं है, यह तुम्हारे लिए ईश्वरीय चेतावनी है। महादेव कहते हैं ध्यान से सुनो, इसे हल्के में मत लेना। वह जोर से पुकारते हैं क्योंकि उन्हें वह दिखता है जो तुम्हारी आंखें अब भी नहीं देख पा रही हैं। और वे कहते हैं मैं अभी तुमसे बात कर रहा हूं क्योंकि यह संदेश तुम्हारे जीवन के लिए आवश्यक है। हाँ, एक फंदा पहले ही लगाया जा चुका है। यह धीरे धीरे चुपचाप तुम्हें बिना बताए बुना गया। महादेव कहते हैं जागते रहो, क्योंकि तुम्हारे पड़ोसी तुम्हें उतनी गहराई से देख रहे हैं जितना तुम सोच भी नहीं सकते। उनकी निगाहें सिर्फ सतह ही नहीं हैं, वे तुम्हारे हर कदम, हर काम और हर निर्णय पर टिकी हुई हैं। भगवान कहते हैं दीवारें भी बातें सुनती हैं। हवा में वह हल्की फुसफुसाहटें हैं जिनका मकसद तुम्हारा भला नहीं बल्कि तुम्हारा पतन है। आध्यात्मिक दुनिया में तुम्हारा नाम पहले ही लिया जा चुका है, और शत्रु तुम्हारे अपने ही करीबियों को इस्तेमाल करके तुम्हारे खिलाफ चालें रच रहा है। महादेव कहते हैं इस पल की गंभीरता को कम मत समझो, क्योंकि अक्सर सबसे बड़ा खतरा उन दुश्मनों से नहीं होता जो खुले में सामने खड़े होते हैं, बल्कि उन लोगों से होता है जो चुपचाप मुस्कान के पीछे छिपकर तुम्हें देखते रहते हैं। वे तुम्हारे जीवन की गतिविधियों पर नजर रखते हैं। यह देखते हैं कि तुम कहाँ जाते हो, क्या करते हो। भगवान कहते हैं तुम्हारे पड़ोसी यूं ही नहीं देख रहे, वे गिनती कर रहे हैं। कुछ लोग तो बस सही मौके की तलाश में हैं ताकि तुम्हें उजागर कर सकें। महादेव कहते हैं तुम्हारे ऊपर कृपा की छाप है, और याद रखो कृपा का प्रकाश हमेशा ईर्ष्या को आकर्षित करता है। तुम्हारे आसपास के लोग, चाहे उनसे तुम्हारी ज्यादा बातचीत ना हो, लेकिन उन्होंने तुम्हारे प्रकाश को महसूस किया है। वे यह समझ नहीं पाते कि तुम्हारे लिए दरवाजे क्यों खुल जाते हैं जिन्हें वे खुद नहीं खोल सकते। वे देखते हैं कि तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का घेरे की तरह देवदूत खड़े रहते हैं, और यही उनकी मानवीय ईर्ष्या को भड़काता है। लेकिन महादेव कहते हैं जो कुछ बुन रहे हैं वह अंधकार पहले ही स्वर्ग में उजागर हो चुका है। जाल जो बिछाया गया था अब टूटने वाला है। भगवान कहते हैं मैंने वह नक्शा देखा है, वे योजनाएं देखी हैं जो बंद दरवाजों के पीछे बनाई गई थी। धीमी आवाज में की गई उनकी बातचीत, एक दूसरे को दिए गए संकेत, खैस, ताय लिखे गए संदेश, सब कुछ स्वर्ग ने सुन लिया है। और अब ईश्वर कहते हैं मैं अपनी शक्ति से उस जाल को तोड़ता हूं। मैं तुम्हारे और शत्रु के बीच हाल बनकर खड़ा हूं। महादेव कहते हैं डरो मत, लेकिन लापरवाह भी मत बनो। डर तुम्हारा भाग्य नहीं है, तुम्हारा असली हथियार है सतर्कता और बुद्धि। भगवान कहते हैं तुम्हारे पड़ोसी प्रेम की नजर से नहीं बल्कि संदेह की नजर से देख रहे हैं। वे सोचते हैं तुम्हारे पास ऐसा क्या है। वे सवाल करते हैं जब बाकी लोग गिर गए तब भी तुम क्यों अड़ खड़े हो। वे हैरान हैं तुम्हारे लिए दरवाजे क्यों खुलते हैं जबकि उनके लिए बंद रहते हैं। वे नहीं समझ पाते तुम्हारी प्रार्थनाओं का जवाब इतनी शक्ति से क्यों मिलता है। यही जलन, यही ईर्ष्या, यही अच्छा, यही संदेह मिलकर उनके अंदर तुम्हें फंसाने की योजना बनाते हैं। महादेव कहते हैं सुनो, जाल अदृश्य है। तुम्हारी आंखें उसे नहीं देख सकती, लेकिन आत्मा की आंखें उसकी उपस्थिति को जान सकती हैं। जब तक इंसान उसमें फंस ना जाए वह दिखाई नहीं देता। इसीलिए भगवान तुरंत आए हैं। इसीलिए वह कहते हैं मैं अभी तुमसे संपर्क करता हूं, क्योंकि अगर तुम आंख मूंद कर चलते रहे तो उसी फंदे में फंस जाओगे। महादेव कहते हैं तुम्हारे आसपास लोग तुम्हारी जानकारी का इस्तेमाल कर रहे हैं। वे तुम्हारी दिनचर्या पर नजर रख रहे हैं, तुम्हारे पैटर्न का अध्ययन कर रहे हैं। वे उस एक कमजोरी की तलाश में हैं जब तुम ध्यान भटकाओ, जब तुम्हारी सतर्कता थोड़ी ढीली पड़े।
लेकिन भगवान कहते हैं मत। मैं पहरा दे रहा हूं और मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं ताकि तुम बच सको। क्योंकि जब शत्रु जाल बिछाता है तो भगवान रास्ता बनाते हैं। जब वे तुम्हारे लिए गड्ढा खोदते हैं तो खुद उसी में गिरते हैं। जब वे तुम्हें फंसाने का प्रयास करते हैं तो वही फंदा उनके ही पैरों में उलझ जाता है। भगवान कहते हैं तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे पड़ोसी भले ही तुम्हें करीब से देख रहे हो, लेकिन उनसे भी बड़ी आंखें हम तुम पर नजर रख रही हैं। स्वर्ग की आंखें वह आंखें जो कभी सोती नहीं, वह आंखें जो दीवारों के पार देखती हैं और सबसे धीमी फुसफुसाहट को भी सुन लेती हैं। भगवान कहते हैं शत्रु चाहता है कि तुम इस संदेश को नजरअंदाज करो। वह चाहता है कि तुम इसेड़ा चढ़ाकर कहीं गई बात समझो। वह चाहता है कि तुम हंस दो और लापरवाही से आगे बढ़ते रहो। लेकिन स्वर्ग दुखी होता है जब तुम चेतावनी को हल्के में लेते हो, क्योंकि भगवान जानते हैं कि जाल कितना नजदीक है। महादेव कहते हैं यह स्थिति बेहद गंभीर है। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारे आसपास जो कुछ छिपा है वह उतना मासूम नहीं जितना ऊपर से दिखाई देता है। दिन के उजाले में लोग मुस्कुराते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में उनके शब्द बदल जाते हैं। वे सामने से आने से हाथ हिलाते हैं, मगर जैसे ही तुम पीठ फेरते हो उनकी आंखें संदेह और ईर्ष्या से सिकुड़ जाती हैं। छोटे छोटे सवाल वे इसलिए नहीं पूछते क्योंकि उन्हें सचमुच परवाह है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। महादेव कहते हैं हल्के में जवाब मत दो। अपने राज्य किसी से साझा मत करो। मैंने तुम्हें जो बातें चुप रखने के लिए दी हैं उन्हें किसी के सामने मत खोलो। भगवान कहते हैं इस समय तुम्हारा मौन ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। हर आशीर्वाद का दिखावा मत करो। हर योजना सबके सामने मत रखो, क्योंकि तुम्हारे पड़ोसी बारीकी से देख रहे हैं। महादेव कहते हैं मैं अभी इस रहस्य को उजागर कर रहा हूं क्योंकि समय बहुत कम है। जाल पहले ही सक्रिय हो चुका है। यह भविष्य का खतरा नहीं है, यह अब भी घटित हो रहा है। शत्रु ने जाल बिछा दिया है, अपने पहरेदार लगा दिए हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं घबराओ मत। जाल विफल हो जाएगा क्योंकि मैंने तुम्हें चेतावनी दे दी है। मेरी चेतावनी पाने वाली संतान मेरी सुरक्षा में होती है। महादेव कहते हैं मैं तुम्हें दूरदृष्टि देता हूं ताकि कल पीछे मुड़कर देखो तो पछताना ना पड़े। मैं तुम्हें रहस्य प्रकट करता हूं ताकि कोई गलती तुम्हें खा ना जाए। मैं तुम्हें यह संदेश देता हूं ताकि तुम्हारे कदम इतने व्यवस्थित हो कि जाल तुम्हें छू भी ना पाए। भगवान कहते हैं जब तुम सुबह उठो प्रार्थना करो, जब घर से बाहर निकलो प्रार्थना करो, जब वापस लौटो प्रार्थना करो, और रात को जब बाकी सब सो रहे हो तब भी प्रार्थना करो। क्योंकि प्रार्थना तुम्हारे घर और आत्मा के चारों ओर एक दिव्य आग है। वे कहते हैं अपनी आत्मा को असुरक्षित मत छोड़ो, क्योंकि जो पड़ोसी तुम्हें देख रहे हैं वे मेरे द्वारा रची उस दिव्य आग से अधिक शक्तिशाली नहीं है। महादेव कहते हैं यही वह क्षण है जब तुम्हें अपने विवेक की आवाज सुननी है। तुम पहले ही असामान्य संकेत देख चुके हो। छोटी छोटी टिप्पणियां, हल्की फुल्की बातें जिनका बोझ सुनने में जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा भारी होता है। शायद तुमने सोचा होगा अपने ही माहौल में मुझे यह बेचैनी क्यों महसूस होती है। याद रखो बेचैनी पागलपन नहीं थी, वह चेतावनी थी। तुम्हारी आत्मा को स्वर्ग से संकेत मिला था कि हर कोई तुम्हारे पक्ष में नहीं है। महादेव कहते हैं अपनी आत्मा की आवाज को गलत मत समझो। जब मैं चेतावनी भेजता हूं तो उन्हें अनसुना मत करो। भगवान कहते हैं तुम्हें किसी बड़ी चीज के लिए तैयार किया जा रहा है, इसीलिए दुश्मन तुम्हारे चारों ओर जाल बिछाना चाहता है। जितने करीब तुम अपनी सफलता के पहुंचते हो उतनी ही दुश्मनों की बेचैनी बढ़ जाती है। जितना नजदीक तुम अपने भाग्य के दरवाजों के पहुंचते हो उतना ही गहरा अंधकार तुम्हें रोकने की कोशिश करता है। लेकिन प्रभु कहते हैं डरो मत। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारे पतन पर शत्रु को हंसने नहीं दूंगा। महादेव कहते हैं हाँ, पड़ोसी देख रहे होंगे, लेकिन स्वर्ग के देवदूत भी देख रहे हैं। पड़ोसी फुसफुस रहे होंगे, लेकिन आकाश की आवाज भी गूंज रही है। पड़ोसी चाहे जाल बिछाए, लेकिन भगवान उस जाल को नष्ट कर रहे हैं। वह कहते हैं मैं जाल से बड़ा हूं। मैं हर फुसफुसाहट से महान हूं। मैं मनुष्य की योजनाओं से ऊंचा हूं। चाहे वे कितनी भी कोशिश कर ले, कोई भी चाल तुम्हारे खिलाफ टिक नहीं आ पाएगी, क्योंकि मैं वह परमेश्वर हूं जो देखता है और मैं वही हूं जो बचाता है। महादेव कहते हैं यह जाल टूट चुका है और तुम सुरक्षित रहोगे। वे कहते हैं यह बहुत गंभीर है और मैं तुम्हें इस प्रकट हो रहे सत्य से चूकने नहीं दूंगा। इसे हल्के में मत लो। मैं अभी तुमसे बात कर रहा हूं क्योंकि यह कोई सामान्य बात नहीं है, यह सीधा तुम्हारे लिए है। भगवान कहते हैं अब बहुत सावधान रहो, क्योंकि तुम्हारे पड़ोसी तुम्हें करीब से देख रहे हैं
और तुम्हारी जानकारी के बिना ही फंदा बिछा दिया गया है। मैं चाहता हूं कि तुम इस संदेश को केवल कानों से नहीं, बल्कि आत्मा से सुनो, क्योंकि यह नियति का मामला है। यह जीवन और मृत्यु के अदृश्य युद्ध का मामला है, और यह अभी इसी क्षण तुम्हारे चारों ओर घटित हो रहा है। भगवान पूर्ण तुमको कोल को कूल कोल कोल को कहते हैं। इस संदेश में कुछ भी आकस्मिक नहीं है। यह बात आज तुम तक पहुंची है क्योंकि मैंने ठाना है कि तुम्हें सच्चाई पता होनी चाहिए, और तुम बुद्धिमानी से कदम बढ़ाओ। काफी समय से तुम अजीब महसूस कर रहे हो। अनजानी निगाहें, अनकही फुसफुसाहटें, बाहर निकलते वक्त छुपी हुई हलचल, और आधी रात को पर्दों के पीछे टिमाटिमाती रोशनी। शायद तुमने खुद को समझाया होगा कि यह सब तुम्हारा भ्रम है, लेकिन आज स्वर्ग घोषणा करता है, नहीं, यह कल्पना नहीं थी। तुम्हारी आत्मा ने सही महसूस किया। वे अदृश्य आंखें सचमुच तुम्हें देख रही थीं। वे अदृश्य कान सचमुच तुम्हारे कदमों की आहट सुन रहे थे, और वे छिपे हुए जाल सचमुच तुम्हारे रास्ते में बिछाए गए थे। यह सब संयोग नहीं है। यह अंधकार की योजनाएं हैं जो तुम्हारे आसपास के लोगों के जरिए काम कर रही हैं। और अब तुम्हें जाग जाना चाहिए, क्योंकि प्रभु तुमसे इतना प्रेम करते हैं कि वह तुम्हें बिना चेतावनी के कभी नष्ट नहीं होने देंगे। भगवान कहते हैं, कई रातों तक मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहा हूं। जब तुम्हारे खिलाफ साजिशें गहरी हुईं, जब धीमी आवाजों में गुप्त बातें की गईं, जब कागजों को बदल दिया गया, पसपुफु अकस्सपयितलया, जब फोनों पर तुम्हारे बारे में संदेश भेजे गए, और जब ईर्ष्या ने किसी खतरनाक रूप ले लिया, तब मैंने अपनी तलवार उठाई और स्वर्ग में पुकारा, इस बच्चे पर मेरी मुहर है। भक्तों, आपको किसी ऐसी व्यक्ति की कॉल आ सकती है जहां आपके दुश्मन अब जल में मिलकर समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा आपके लिए एक नए और मूल्यवान समय की शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान आपको बहुत सावधानी रखनी होगी और कुछ विशेष बातें ध्यान में रखनी होंगी। इसके बाद आप देखेंगे कि आपके दुश्मन आपके सामने झुकने लगेंगे, और पूरी दुनिया आपके सामने नतमस्तक हो जाएगी। सच्चाई यह है कि जो महाशक्तिशाली का आशीर्वाद प्राप्त करता है, उसके जीवन में कोई भी कष्ट नहीं रह जाता। यह समय आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाला है। अगर एक भी बात गलत साबित हुई तो मुझे बताना। यह घटनाएं आपके जीवन में पहली बार होने जा रही हैं, और आपकी समस्याओं को समाप्त कर देंगे। यह समय आपके साथ न्याय करेगा और आपकी हर एक इच्छा पूरी करेगा। यह जानकारी आपको पूरी तरह सहला देगी और आपके जीवन में एक नई शुरुआत करेगी। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में कौन कौन सी बड़ी घटनाएं घटित होने वाली हैं, और उनके गुप्त रहस्यों को जानकर आपको भी हैरानी होगी। पहला बड़ा कांड, शाम के समय आपके घर में उल्लू का आना है। दूसरा कारण यह है कि बिल्ली भी आपके घर में दस्तक देने वाली है। ये तीनों प्राणी, नाग देवता, उल्लू और बिल्ली, एक साथ आपके घर में आ रहे हैं, जो संकेत करता है कि माता लक्ष्मी आपके जीवन में प्रवेश कर रही हैं। अगर आपको नाग देवता दिखा दे तो आपको उनका आदरपूर्वक स्वागत करना चाहिए, और उन्हें घर से बाहर निकालने से पहले उनके सामने अपनी भावनाएं व्यक्त करनी चाहिए। इसी तरह उल्लू और बिल्ली को भी बिना नुकसान पहुंचाए घर से बाहर भेजें। माता लक्ष्मी के आगमन के साथ आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं। धन और समृद्धि में वृद्धि होगी, और आपके रुके हुए काम तेजी से पूरे होंगे। नए अवसर खुलेंगे, और भविष्य में नए योजनाओं को सफलता पुखला लागू करने का मौका मिलेगा। साथ ही यह भी बताना जरूरी है कि आपके दुश्मन अब आपकी खुशियों को देखकर परेशान होंगे, और उनकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे। यह समय आपके लिए बड़े बदलाव और खुशी का संकेत है, और यह निश्चित है कि आपके जीवन में एक राजा की तरह सुख समृद्धि आने वाली है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें और लाभ उठा सकें। जी हाँ दोस्तों, आज का यह वीडियो खास तौर पर इसलिए बनाया गया है कि आपके जीवन में जो दुख और समस्याएं आ रही हैं, उनका समाधान किया जा सके। लंबे समय से आपकी कुंडली का विश्लेषण करने के बाद हमें यह आश्चर्यजनक तथ्य पता चला है कि आपकी कुंडली में जो महायोग और ग्रहों की स्थिति है, उसके अनुसार आपको इतना दुख और कठिनाई नहीं होनी चाहिए थी। आपके मन में यह सवाल उठ रहा है होगा कि जब आपकी कुंडली में ऐसा कोई संकेत नहीं है, तो आपके जीवन में यश और धन की कमी क्यों हो रही है? बार बार आपके सपने क्यों टूट रहे हैं? इसके पीछे एक ही कारण हो सकता है, जिसे इस वीडियो में बताया जाएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आपकी कुंडली में दिख रहे महायोग के बावजूद आपके जीवन में समस्याएं बनी हुई हैं, और इसके समाधान के लिए कौन से उपाय किए जा सकते हैं। यदि आप इन दोनों बनाने के बाद बनानी उपायों को छान लें और अपनाएं, तो आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव आ सकता है। हम आपको एक विशेष उपाय के बारे में बताने वाले हैं, जो देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करने
और आपके जीवन से दुख और तकलीफ को मिटाने में मदद कर सकता है। हालांकि इन उपायों के को ठीक से समझना और सही तरीके से लागू करना आवश्यक है। इन उपायों का गलत उपयोग आपके लिए नकारात्मक परिणाम भी ला सकता है। इसीलिए आपको सतर्क रहना होगा। इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें और जान सके कि यह उपाय कैसे आपकी जीवन की समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आप इन महत्वपूर्ण उपायों को सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे और यह आपके लिए लाभकारी नहीं होगा। अब जानें कि आपके जीवन में जो कठिनाइयां आ रही हैं, उनके पीछे क्या कारण हो सकते हैं और कैसे आप इन्हें ठीक कर सकते हैं। आपकी कुंडली में दिख रहे धन और संपत्ति के योग के बावजूद आपकी समस्याएं क्यों हैं? इसका जवाब जान के लिए वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, आपके घर में एक नकारात्मक शक्ति पिछले 12 सालों से रह रही है, जिस वजह से आपको अपने जीवन में बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आपको छोटा सा एक काम कर लेना है। अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। गंगा जल का छिड़काव करते समय ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। ऐसा करने से आपका घर नकारात्मक शक्तियां घर से बाहर हो जाएगा और आपका जीवन सुखी हो जाएगा। इस बात की गारंटी है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आज इस वीडियो के माध्यम से एक बड़ा राज का खुलासा करने वाले हैं। आपको सुनकर बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। इसीलिए दोस्तों, दिल पर पत्थर रखकर वीडियो देखना। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, यह वीडियो कोई ऐसा वैसा वीडियो नहीं है। यह वीडियो आपका जीवन और मौत से जुड़ा हुआ है। मेरा बात मजाक समझने का गलत मत करना। बहुत झेल लिया ना? अब वह वक्त आ गया है जब आपका असली चेहरा इस दुनिया के सामने आएगा। वह चेहरा जो नफरत नहीं करता लेकिन माफ भी नहीं करता, जिसने हर बार समग्र, हर बार को याद रखा। अब कोई मुखौटा नहीं, अब कोई चुप्पी नहीं। अब वह तूफान उठेगा जो हर नकली रिश्ते की दीवार को तोड़ देगा। जो लोग आज तक सोचते थे कि आप कभी पलट कर जवाब नहीं दोगे, वह अब खुद अपने साय से डरेंगे, क्योंकि अब आपकी आंखों का पर्दा उठ चुका है। आप यह जान चुके हैं कौन अपना है और कौन पराया, कौन तुम्हारे साथ है और कौन तुम्हारे खिलाफ। तो दोस्तों, अब उन सभी को दिखा दो कि तुम क्या कर सकते हो। दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। अब मिलेंगे किसी अगले वीडियो में नए ज्योतिष को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा। जय मां लक्ष्मी।